हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलिमा, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप मेरी वीडियोस से आप सबको हेल्प मिली होगी। आज मैं फिर आप लोगों के पास आई हूँ आपको बताने कि PIVD क्या होता है। यह एक बैक की प्रॉब्लम है। कॉमन मैन की लैंग्वेज में इसको हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, मतलब डिस्क बाहर आ जाना। उसकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो स्टेज 3 और 4 में तो आपको सर्जरी करवानी पड़ती है, और 1 और 2 या स्टेज 3 का इनिशियल पार्ट हो तो उसमें आपको फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। तो किसी को प्रॉब्लम हो और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जा पा रहा हो तो वो इनिशियली क्या कर सकता है वो मैं आपको बताने आई हूँ। अदरवाइज़ अगर फिजियोथेरेपी करवाएंगे PIVD में तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए कि हम आगे ना झुकें, ऐसे हम ना झुकें। अगर कुछ नीचे गिर गया है तो हम अपने घुटने मोड़े और फिर नीचे झुकें। दूसरा कि जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें कोई झटका ना लगे, कोई जर्क ना लगे, तो एक लंबोसेक्रल बेल्ट आती है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका पेन एक्यूट है, अगर आपको मिनिमम 4 to 5 डेज़ हुए हैं या 1 वीक हुआ है तो आपको अपने बैक पे कोल्ड पैक लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स क्या करते हैं, हीटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इनिशियली कोई जर्क लगता है तो हमारी कमर में, मसल्स में, कहीं पे भी मसल्स में स्वेलिंग होती है, तो उसके लिए हमें कोल्ड पैक या आइस लगाना चाहिए। अगर कोल्ड पैक है तो आप उसको कोल्ड पैक लगाइए, अदरवाइज़ आप आइस ले लीजिए, टॉवल में लगाकर आइस लगा लीजिए, अदरवाइज़ वॉलिनी लगा लीजिए। हीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे बेड पे मैंने 3 पिलो रखे हैं, एक हेड की तरफ और 2 लेग्स की तरफ। तो जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादातर उल्टा लेटना चाहिए। अगर उल्टा लेटेंगे, नीज़ के नीचे 2 पिलो लेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिकवरी होती है। और थोड़ी सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो कर सकते हैं। फर्स्ट कैसे लेटना चाहिए उल्टा वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके दोनों पैरों के नीचे 2 तकिए होने चाहिए। 2 तकिए हैं मेरे पैरों के नीचे, और आपको उल्टा लेटना चाहिए, ऐसे और ऐसे। हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपका कंफर्ट हो वैसे आप अपना हाथ कर सकते हैं, बट आपको ऐसे ही लेटना चाहिए अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो पहली एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, आप पिलो के साथ साथ भी कर सकते हैं, पिलो हटाकर भी कर सकते हैं। आपको अपना पैर ऐसे ऊपर उठाना है, रोकना है, 1 2 3 4 5, फिर वापस। आपको ऐसा सिर्फ 3 बार करना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये गलत है। या फिर क्या करते हैं, ये करते हैं, ये भी गलत है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा पैर उठाना है और हल्का सा बाहर। अगर काफ़ी पेशेंट्स या तो ये करते हैं, मैंने बताया पहले ऐसे, फिर उसके बाद वो ऐसे करते हैं, या फिर वो यूँ करते हैं, ये सब गलत है। सही तरीका क्या है इसका, घुटना सीधा, पंजा चाहे तो खींच सकते हैं, चाहे तो ढीला छोड़ सकते हैं, और इसको ऐसे उठाना है, हल्का सा बाहर करके रोकना है, फिर वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे उठाना है, रोकना है, फिर वापस। 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से। ये आप करेंगे फर्स्ट डे कोल्ड पैक लगाने के बाद। सेकेंड डे आप क्या कर सकते हैं, ये पिलो हटाएंगे आगे का, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे आगे, ऐसे एल्बो पे, और ऐसे ऊपर उठना है, इतना ही ऊपर उठना है। ऐसे हाथ नहीं होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और हाथ यूँ आगे होंगे तो उठ रहे हैं तो भी गलत है। प्रॉपर पोजीशन क्या है, हाथ यहाँ चेस्ट के पास होना चाहिए, हिप्स रिलैक्स होने चाहिए, और फिर ऊपर उठना है। जितना उठा जाता है रोकना है, और फिर वापस। 5 काउंट होल्ड रोकना है, और सिर्फ 3 बार करना है। पेशेंट्स क्या करते हैं, आप देखिए मेरे हिप को ऐसे टाइट कर लेंगे फिर उठ रहे हैं, तो ये गलत है। हिप को रिलैक्स रखेंगे, हाथ को रिलैक्स रखेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, ऊपर उठेंगे, रोकेंगे, फिर वापस। ये आप करेंगे सेकेंड डे। और उसके बाद थर्ड डे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है रिलीफ है तो ही आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर लग रहा है कि रिलीफ नहीं है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, ईदर फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन को। उसके बाद क्या करना है, ऐसे लेटना है सीधा, ये हाथ है कमर के नीचे, घुटने मुड़े हुए हैं,
आपको अपनी कमर अपने हाथ पे नीचे दबानी है, सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है, दबाना है। 1 2 3 4 5 ढीला, सिर्फ 3 बार। 1 2 3 4 5 ढीला। आपको अपनी कमर नहीं उठानी है। पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये गलत है। पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हिप से दबाते हैं, गलत है। आपको अपनी कमर दबानी है। कमर दबाएंगे तो आपका पेट बाहर आ जाएगा, टाइट हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 रिलैक्स, सिर्फ 3 बार। उसके बाद क्या करना है, अगर बेटर लग रहा है तो एक एक एक्सरसाइज प्रोग्रेस करते जाएंगे। अगर बेटर नहीं लग रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। आपको अपना टमी टक इन करना है, जैसे कपाल भारती करते हैं। अंदर ढीला, अंदर ढीला, अंदर ढीला, सिर्फ 3 बार। 3 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे अगर हमें बेटर लगता है। पहली एक्सरसाइज मैंने बताई, कमर के नीचे हाथ रख दबाना है, ओनली 1 हैंड। फिर पेट खींचना है, ढीला छोड़ना है, पेट खींचना है, ढीला छोड़ना है, जैसे कपाल भारती करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज सीधे होके है, हम पिलो हटा देंगे अपना, एक पैर मुड़ा हुआ, एक पैर सीधा। पंजा चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं तो ढीला छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे उठाएंगे, रोकेंगे, यहाँ पे जोर पड़ेगा, वो नॉर्मल है। फिर वापस, सिर्फ 3 बार उठाएंगे, फिर वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, उठाएंगे, वापस, उठाएंगे, वापस, सिर्फ 3 बार। इसके बाद क्या कर सकते हैं, पैर ऐसे ही रहेंगे, हाथ ऐसे ही रहेंगे, गर्दन इस तरफ जाएगी तो पैर इस तरफ जाएंगे, ऐसे। पेशेंट्स क्या करते हैं, पैर ऐसे उठा के रखते हैं और फिर जाते हैं, तो ये गलत है। पैर यहीं फिक्स हो गए आपके एंकल्स, गर्दन इधर तो पैर इधर, फिर गर्दन इधर तो पैर इधर। आप देख सकते हैं मेरे पैर जो हैं फिक्स हो गए एंकल। पेशेंट्स क्या करेंगे, इधर जाएंगे तो ऐसे उठाएंगे और फिर जाएंगे, तो ये गलत है। पैर जहाँ रखे हैं वो फिक्स हो गए। फिर हम अपने पैर घुमाएंगे इधर, गर्दन उल्टी, पैर उधर, ये भी 3 टाइम्स। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको करवट लेना है, किसी भी तरफ ले लीजिए, मैं इस तरफ ले रही हूँ। आप पिलो ले सकते हैं अपने सर के नीचे, ऐसे। दोनों पैर मोड़ने हैं ऐसे, उसके बाद ऐसे ऊपर उठाना है, सिर्फ इतना ही, फिर वापस। पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं या फिर यूँ कर लेते हैं, तो ये गलत है। या फिर क्या करते हैं, पीछे झुक जाएंगे और फिर उठा रहे हैं, तो गलत है। प्रॉपर करवट लेना है, ऐसे इतना ही उठाना है, यहाँ पे जोर पड़ेगा, वापस, सिर्फ 3 बार। फिर से उठाएंगे, फिर वापस, 5 काउंट होल्ड, रोकेंगे, फिर वापस। सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकना। फिर क्या करना है नेक्स्ट, पैर सीधा, पंजा चाहे तो खींच सकते हैं, चाहे ढीला छोड़ सकते हैं। आपका शरीर और पैर एक लाइन में होगा। हाथ रखिए, हाथ से पता चलेगा कि पैर किस लाइन में जा रहा है। पैर को ऊपर उठाना है, अंगूठा थोड़ा सा नीचे की तरफ, रोकना है, फिर वापस। यहाँ पे जोर पड़ेगा अगर आप ठीक कर रहे हैं तो। उठाएंगे, फिर वापस। अगर आप पैर ऐसे करके उठा रहे हैं तो हमारा पैर आगे जा रहा है, ये गलत है। अगर हम पैर पीछे करके उठा रहे हैं तो भी गलत है। हमारा शरीर और पैर एक लाइन में, ऐसे उठाएंगे, फिर वापस। ऐसे ही मैं उस तरफ करवट लूँगी, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाऊंगी, फिर वापस, फिर ऊपर उठाऊंगी, फिर वापस, फिर ऊपर उठाऊंगी, फिर वापस। फिर पैर सीधा एक लाइन में, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मेरा पैर सीधा है, अंगूठा नीचे की तरफ, फिर वापस, ऐसे, फिर वापस। पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं, ये भी गलत है। पैर ऐसे घुमा हुआ, अंगूठा नीचे की तरफ, ऐसे, फिर वापस। सिर्फ 3 बार करेंगे हम सारी एक्सरसाइजेस। और अगर आपको लगता है कि आपका पेन बेटर हो रहा है तो आप एंड में स्ट्रेचिंग करेंगे। पहली स्ट्रेचिंग, एक पैर सीधा, थाई से पकड़ेंगे दोनों हाथ से, दोनों पैर ऊपर, पंजा अपनी तरफ इसमें खींचना है आपको, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको खिंचाव लगेगा। सांस लेते जाना है और रोकना है, 30 काउंट होल्ड, 30 तक गिनती करके रोकना है और फिर ढीला। ऐसे 3 बार करेंगे।
हम स्ट्रेचिंग 3 बार से ज़्यादा नहीं करते हैं, 3 बार इनफ होता है। ऐसे इस पैर से यहाँ से पकड़िया मैंने, पैर सीधा किया, पंजा नीचे खींचा, रोका और फिर वापस। मैं ऐसे करूँगी 3 बार, 30 तक गिनती करूँगी 3 बार। किसी किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा, कोई बात नहीं। आप स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी और ये सीधा हो जाएगा। स्ट्रेचिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं जब आपको 99% रिलीफ हो जाता है, 1% रह जाता है या फिर 5 to 6% रिलीफ रह जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है, पैर ऐसे करा, यहाँ से पकड़िया, यहाँ से पकड़ा, इस पैर को इस कंधे की तरफ लेके जाएंगे। आपको यहाँ पे खिंचाव लगेगा, रोकेंगे, 30 तक गिनेंगे, ढीला। अगर किसी को यहाँ पे ज़ोर पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका पैर गलत पोजीशन में है, उसको अपने कपड़े ऊपर करने पड़ेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से खींचिए। अब नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ से करके ऐसे खींच रहे हैं, सिर्फ इसको खींच रहे हैं, इसको ज़ोर नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, तो वो गलत है। यहाँ से पकड़ के यहाँ से अगर सिर्फ इसको खींच रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे दर्द होगा, तो ये गलत है। यहाँ पे दर्द होगा या ज़ोर पड़ेगा। यहाँ से इसको ऊपर करिए, कपड़े को अपनी तरफ खींचिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे आपको खिंचाव लगेगा। ये करना है 30 तक गिन के 3 बार। और एक्सरसाइज से पहले आपको बर्फ़ की सिकाई ज़रूर करनी है अगर आपका पेन एक्यूट है, और एक्सरसाइज के बाद भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर क्रॉनिक है, सालों पुराना दर्द है, बार बार हो रहा है, तो आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। हीट बेल्ट आती है, उससे भी कर सकते हैं। रबड़ की पानी की बोतल आती है, उससे भी कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा हम हीटिंग एडवाइस नहीं करते हैं। और बर्फ़ की सिकाई हम एडवाइस करते हैं सिर्फ 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स। और अभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहता हो, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज़ को बिल्कुल क्लियर करूँगी। और कोई कंसल्टेशन करना चाहता है, कभी भी फ्री कंसल्टेशन है वीडियो पे, तो आप बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू।